दिल्ली पुलिस ने ऐसी 4 गलतियां कर दी हैं कि जो गैरकानूनी तो है ही, साथ ही शर्मनाक भी है। और अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्शन भी लिया है, नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया है। वो गलतियां क्या हैं, आपको एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों 20 जुलाई को प्रदर्शन में लड़की पर गलत तरीके से गलत जगह डंडा मारना, बिना नेम प्लेट की वर्दी, कई के पास तो वर्दी भी नहीं है। और चौथी सबसे बड़ी गलती, जरूरत से ज्यादा पुलिस बल का इस्तेमाल, यहां तक कि पैलेट गन के इस्तेमाल की भी बात कही जा रही है। पुलिस कार्रवाई के दोस्तों 4 अलग अलग वीडियोस हैं, 4 तरह के, और इसमें हैरान करने वाली तो चीजें हैं ही, लेकिन ये कानून के हिसाब से भी गलत है, जिससे दिल्ली पुलिस अब नप चुकी है। पहला वीडियो आप देखिए, लड़कियों को गलत तरीके से पीटना। भीड़ के बीच से निकल रही एक लड़की पर पुलिसकर्मी पीछे से गलत तरीके से गलत जगह डंडा मारता है। वो ऐसा नहीं करता तब भी लड़की वहां से जा ही रही थी। पुलिस की लाठियों के बीच एक लड़की जो कि लड़खड़ा करके पेड़ के पास जाती है और एक पुलिसकर्मी लड़की की स्लीवलेस बाह को छूता है, बिना वजह पीछे डंडा मारता है और फिर साथी की तरफ देख करके हंसता है। और इस हंसने के पीछे लड़की को छूने की वजह का जो सबूत है वो भी सामने आ चुका है। ये सब कुछ रिकॉर्ड है दोस्तों। लड़कियों ने मीडिया कैमरों पर बताया है कि जो पुलिस सुरक्षा कर्मी थे वो लाठियां चलाते हुए गालियां दे रहे थे। अभिजीत दीपके भी इस बात को कह चुके हैं कि दिल्ली पुलिस के पुरुष अफसर ने लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए हैं, छाती पर पैर रखकर पीटा है। और तो और दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप लांबा पर खुद आरोप है कि उन्होंने महिला प्रदर्शनकारी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया है, और ये तस्वीरें उस बात का सबूत हैं। तमाम तस्वीरें हैं ऐसी जो इन सब चीजों को बता रही हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस की धारा 43 के अकॉर्डिंग केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिला को गिरफ्तार या फिर छू सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उसके साथ मारपीट करता भी है तो बीएनएस की धारा 74 के तहत ये सब कुछ एक अपराध होता है, और इसके लिए 1 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। आप दूसरा वीडियो देखिए, बिना नेम प्लेट के पुलिस आरएएफ प्रदर्शनकारियों पर डंडे चला रही है। दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ के कई जवानों ने अपने नाम वाले बैच नहीं पहने हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई बार सवाल उठाए कि ऐसे वीडियोस भी बनाए कि आखिर इनके नेम बैच कहां पर हैं और उन्हें क्यों नहीं लगाया गया है। आरएएफ की असिस्टेंट कमांडेंट है सोनिया सहरावत। उन्होंने तो मीडिया के सामने बात कही कि कुछ प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं हम लोग, जिसकी वजह से नेम टैग गिर सकते हैं, ये किसी के पैर के नीचे आ सकते हैं, और हमें अपने नाम का सम्मान रखना होता है, इसलिए बैच निकाल देते हैं। अब पुलिस मैनुअल के मुताबिक फील्ड ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को पूरी यूनिफॉर्म पहननी होती है। इसमें उनके नाम और रैंक वाला बैच भी शामिल होता है। दंगे या फिर प्रदर्शन को कंट्रोल करते वक्त भी या फिर लाठीचार्ज करते वक्त भी बैच निकाल देने का कोई रूल ही नहीं है। और यहाँ पर जो वो बात कह रही हैं कि पैर के नीचे आ जाएगा, तो ये सारी जो चीजें हैं ये काफी सिली रीजन माने जा रहे हैं। अब तीसरी तस्वीर पर नजर डालते हैं। बिना वर्दी के प्रदर्शनकारियों को पीट रहे ये गुंडे। क्या ये गुंडे हैं कि पुलिस वाले हैं? क्योंकि इनका जो हुलिया है वो तो गुंडों की तरह ही है, टशन तो गुंडों की तरह ही है। इस वीडियो में एक शख्स सादे कपड़ों में लाठी लिए बैठा है और उसका हुलिया, कान की बाली और बाल वगैरह देख करके कुछ भी नहीं लग रहा है कि ये पुलिस वाला है या फिर सुरक्षाकर्मी आरएएफ का है। कोई ऐसा सबूत नहीं दे सकता। जब पूछा गया कि सादे कपड़ों में क्यों हो, तो वर्दीधारी पुलिस वालों के साथ लोगों पर लाठियां बरसाने लगते हैं। चप्पल पहने बिना वर्दी में एक और शख्स है जो कि लगातार डंडे बरसा रहा है और मुंह को भी ढक रखा है। दिलचस्प बात यह है कि उसने चेहरा छुपाने या फिर बचाने के लिए हेलमेट भी पहना है, जो आमतौर पर पुलिस या फिर सुरक्षा बल पहनते हैं। अब ये कौन है? इनको बिना वर्दी के यहाँ पर ड्यूटी करने की इजाजत किसने दी? क्योंकि पुलिस की वर्दी से जुड़े स्टैंडिंग ऑर्डर 51 में साफ तौर पर यह बात कही जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर, प्रदर्शन गार्ड ड्यूटी, परेड या फिर बाकी मौकों पर तैनात अधिकारियों और कर्मियों को तय वर्दी पहननी जरूरी है। पुलिस मैनुअल के अकॉर्डिंग भी सिविल ड्रेस यानी कि सादे कपड़ों में तैनात पुलिस सिर्फ इंटेलिजेंस से जुटाती है या लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में सपोर्ट करती है। भीड़ को हटाने, तितर बितर करने या फिर लाठीचार्ज करने का आदेश और उसे लागू केवल वर्दीधारी पुलिस बल ही कर सकते हैं। बीएनएस की धारा 148 के अकॉर्डिंग भीड़ हटाने या लाठीचार्ज कराने का आदेश सिर्फ इलाके के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर थाना प्रभारी या उससे ऊपर का अधिकारी ही दे सकता है। अगर सादे कपड़ों में मौजूद कर्मी मारपीट करते हैं, रास्ता रोकते हैं या पीड़ित उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 1151, 117, 118, 126, 131 और 351 के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि सादे कपड़ों में कर्मियों को ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के तौर में पहचानना भी मुश्किल होता है, और इस भीड़ में तो इन्हें स्टूडेंट्स माना जा रहा था जो कि अचानक से लाठी बरसाने लगते हैं।
अब एक और बड़ी गलती जो हो गई है वो ये है पेलेट गन का इस्तेमाल। कहा जा रहा है कि बेरहमी से पीटने के अलावा पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, शॉक बैटन का इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिट शेख इरशाद मंसूरी के पेलेट गन से जख्मी होने का दावा किया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के वर्दीधारी जवान ने पेलेट गन से मारा था, ये बात कही जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसको गलत बताया है और आरएएफ की ओर से कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। लाठी और गैस के जो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, इसके अलावा शॉक बैटन का भी इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, वीडियो में एक आरएएफ की महिला कर्मी है जो कि महिलाओं को ही शॉक बैटन का झटका दे रही है कि पीछे हट जाओ, और वो लड़कियां चिल्ला रही हैं कि मैडम बारिश हो रही है। और अगर ये दावे सही हैं तो ऐसा पहली बार है कि दिल्ली में सिविल प्रोटेस्ट में पेलेट गन और शॉक बैटन का इस्तेमाल किया होगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पेलेट गन और इलेक्ट्रिक स्टन गन यानी कि शॉक बैटन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन वीडियो तो कुछ और कह रहे हैं। अब इन दावों को जितना भी झूठा बताया जाए, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब इन अफवाहों को आगे ना बढ़ाया जाए, दिल्ली पुलिस ये बात कह रही है। पुलिस द्वारा दोस्तों बल प्रयोग करने की स्टेप बाय स्टेप एसओपी के मुताबिक पहले चेतावनी दी जाती है, फिर पानी की बौछार यानी वाटर कैनन, फिर आंसू गैस के गोले, फिर हल्का लाठीचार्ज और आखिरी में नॉन लेथल वेपन का इस्तेमाल होता है जिसमें शॉक बटन शामिल होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हुआ। पहले ही लाठियां बरसा दी गई और पहले ही आंसू गैस के गोले दाग दिए गए, यहाँ तक कि पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ, ये भी कहा गया। यही नहीं दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने अब कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो मार्च था, ये जो लाठीचार्ज, बदसलूकी, जो कुछ भी हुआ है, इस सब को लेकर के, साथ ही सोनम वांगचुक को जिस तरीके से हटाया गया, विदाउट यूनिफॉर्म हटाया गया, उसको लेकर के भी जो याचिका थी उस पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने इन सारे सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैम फुटेज और दूसरे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है और 4 हफ्तों में दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है और गवर्नमेंट से भी जवाब मांगा है कि आखिर ये कौन थे, इनको इस तरीके से परमिशन किस लिए दी गई और इतनी बेरहमी से पीटने का हक किसके पास है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय को जरूर बताइएगा। नमस्ते।